Hi friends, yes, welcome again in Visis Academy channel. Friends, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ विसिस एकेडमी चैनल में. फ्रेंड्स, what we are doing, that's the best thing, and yes, I am teaching English speaking and you are learning English speaking. Friends, अगर मेरे कुछ सेंटेंसेस आपके समझ में नहीं आए तो फिक्र नॉट, क्योंकि हम बाद में हिंदी बोलने वाले हैं. आज हम एक छठा नंबर का फॉर्मूला सीखने जा रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 6. देखो, अभी से पहले 5 फॉर्मूला हम सीख चुके हैं. अगर आप में से कोई इस चैनल में नए हैं या अभी आए हैं तो प्लीज विसिस एकेडमी या एस वाल्मीकि एकेडमी ढूंढ के पहले 5 फॉर्मूला देखो और आपको ये लिंक लगेगी. आपको ये सीखने में और मजा आएगा और अच्छा लगेगा. और हम जो सीखते हैं, जिस तरह से, जिस प्रकार से हम सीख रहे हैं, वो बहुत ही सीधी लैंग्वेज और सिंपल वे है. यस फ्रेंड्स, दिस इज फॉर्मूला मेथड एंड सो इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर लर्निंग बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग. यस, हम बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग से शुरुआत कर रहे हैं और आज का फॉर्मूला है नंबर 6 और ये फॉर्मूला फ्यूचर के बारे में है और ये फॉर्मूला यस नो टाइप क्वेश्चंस वाला है. यानी हमें ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं जिस सवाल के हम जवाब यस या नो में चाहते हैं, हाँ या ना में हमें जवाब मिलते हैं. ये ऐसे सवाल है. अभी देखो, हम प्रेजेंट के बारे में यस नो टाइप क्वेश्चन सीख चुके हैं, हम पास्ट के बारे में यस नो टाइप क्वेश्चन सीख चुके हैं और अभी सीखने जा रहे हैं फ्यूचर यस नो टाइप क्वेश्चंस. यानी अभी ये मोमेंट से आगे अगर मुझे फ्यूचर के बारे में किसी को सवाल पूछने हैं तो मैं हिंदी में कैसे पूछूंगा और उसके अंग्रेजी में कैसे सवाल होंगे और उसके आंसर्स खाली यस या नो में होंगे. जी हाँ फ्रेंड्स, हम सीखने जा रहे हैं ये फॉर्मूला नंबर 6 जो है शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट, या शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट. देखो, अगर सब्जेक्ट शाल, अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो उसको शाल यूज करते हैं और अगर वो सब्जेक्ट अदर्स है, आई वी यू दे ही शी इट राज रानी, ऐसे अगर अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट्स है तो उसको विल यूज किया जाता है. और देखो, हम कैसे सवाल पूछेंगे हिंदी में और उसके अंग्रेजी में कैसे सवाल फॉर्मेशन तैयार होगा. जैसे कि क्या कल तुम उस थिएटर में होगे, कल राज मुंबई में होगा, क्या तुम एक जॉब करने के लिए तैयार होगे, क्या तुम फ्यूचर में अंग्रेजी बोलने के लिए तैयार रहोगे. देखो, इसमें कुछ वर्ब्स नहीं है, इसमें क्रिया नहीं है, ये खाली फ्यूचर में हम कुछ रहेंगे, कहीं रहेंगे या किसी प्रकार के रहेंगे. देखो, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई शहर या कोई व्यक्ति किसी खास प्रकार का रहेगा, क्या वो कहीं रहेंगे, क्या किसी के साथ रहेंगे. इस प्रकार के सवाल इस फॉर्मूला में पूछे जाएंगे. देखो, हम बाद में वर्ब्स भी देखने जा रहे हैं, बाद में टेंसेस देखेंगे. ये ग्रामेटिकल हो रहा है ऐसा मत समझो, लेकिन इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश परफेक्टली, प्रॉपरली, फ्लुएंटली, इजीली, देन डेफिनेटली यू शुड नो द टेंसेस. देखो, टेंसेस तो पता होना जरूरी है, वो तो आपको पता होना चाहिए ही. ऐसे नहीं कि बहुत सारे ट्यूटर बोलते हैं कि ग्रामर की कोई जरूरत नहीं, ग्रामर के बिना अंग्रेजी में सीखो. फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक नॉलेज हमें होना चाहिए और बाद में मैं खुद बताने वाला हूं कि ग्रामर को अलग रखो और अंग्रेजी में बोलो, लेकिन ग्रामर का बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए. ऐसा नहीं है ना, क्योंकि तुम्हें अगर बोलना है कि मैं वहां था तो तुम बोलोगे आई शैल बी देयर. इफ यू डोंट नो the uses of was, were and shall be, will be, how will you speak in English correctly. So first of all, definitely you should have knowledge basic of grammars. Definitely, yeah, what we are going to learn, that would be perfect and systematically. So first of all, we are going to learn today the formula number 6, that is shall, will, subject, be, object. और देखो, हम एक एक सवाल पूछेंगे और उसके जवाब से वो कैसे क्वेश्चंस बनेंगे जिसके आंसर हमें यस नो में मिलेंगे. हाँ फ्रेंड्स, देखो, क्या कल ये लैपटॉप इसी शोरूम में बेचने के लिए तैयार रहेगा. देखो, तुम शोरूम में जा चुके हो और शोरूम में एक ही लैपटॉप वहां बचा है, लेकिन आपके जेब में उतने पैसे नहीं है कि आप अभी खरीद सकते. तो कल आपको खरीदना है, लेकिन कल आपको भरोसा नहीं है कि ये लैपटॉप कल अवेलेबल रहेगा या नहीं रहेगा. और इस प्रकार अगर आपको शोरूम ओनर को वो सवाल पूछना है
क्या ये लैपटॉप कल इसी शोरूम में बेचने के लिए अवेलेबल रहेगा? तो देखो ये लैपटॉप यानी मैं बोल चुका हूं कि आई और वी यानी मैं और हम ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे तभी शाल यूज करने का है, नहीं तो अदर ऑल सब्जेक्ट्स के लिए खाली आपको विल यूज करने का है। तो क्या ये लैपटॉप एक लैपटॉप है, एक हो या अनेक, इधर ऐसा नहीं है, या एक हो अनेक विल यूज करने का है। तो विल दिस लैपटॉप बी, देखो फॉर्मूला क्या है, शाल विल सब्जेक्ट बी। तो ए लैपटॉप तो विल, ये लैपटॉप दिस लैपटॉप, विल दिस लैपटॉप बी। इसका मतलब क्या होगा, क्या ये लैपटॉप रहेगा, विल दिस लैपटॉप बी अवेलेबल इन दिस शोरूम टुमारो फॉर सेलिंग। आया समझ में, विल दिस लैपटॉप बी अवेलेबल इन दिस शोरूम टुमारो फॉर सेलिंग, क्या बेचने के लिए ये लैपटॉप कल यहां तैयार रहेगा। और इसी लैपटॉप के बारे में दूसरा सवाल पूछना है, अगर वो लैपटॉप की प्राइस वो 35,000 आपको बोल चुके, लेकिन आपको वो 31 में डन करना है और आपके पास अगर उतने ही है, तो आप वो शोरूम मालिक को कैसा पूछोगे, प्लीज सर will it be available for 31,000? Another sentence, please will you be ready to sell this laptop at the price of 31,000? Such types of sentences you can speak. और एक सवाल, क्या तुम कल इसी क्लास में सीखने के लिए रहोगे? Will you be in this class tomorrow to learn? Will you be in this class tomorrow to learn? क्या तुम उस पिकनिक में हमारे साथ रहोगे? Will you be in that picnic with us? Will you be in that picnic with us? क्या तुम एक किताब पूरा पढ़ने के लिए तैयार रहोगे? Will you be ready to read this book? Will you be ready to read these books? तो ऐसे बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो, शाल का यूज करते हैं। देखो, क्या हम फ्यूचर में उस बिल्डिंग में रहेंगे? Shall we be in that building in the future? Shall we be in that building in the future? क्या तुम फ्यूचर में यूएसए में रहोगे? Will you be in the USA in the future? क्या हम अच्छे पोस्ट पे रहूंगा? Shall I be on higher post in the future? Shall I be on higher post in the future? So many sentences can be spoken by using this formula. Formula is so simple, and formula is about future. Formula is about asking questions which will be answered with yes, no, and definitely अगर हम हाँ या ना में सामने वाले के जवाब चाहते हैं और फ्यूचर के बारे में अगर वो सवाल है, तो ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। और हिंदी में हम बोलते हैं ना, क्या तू राहुल है? तो अगर वो राहुल है तो हाँ बोलेगा, अगर नहीं है तो नहीं बोलेगा। नहीं, क्या आयु राहुल, क्या तुम वहां थे? तो वर यू देयर? क्या तुम वहां रहोगे? विल यू बी देयर? देखो, हम तीन अलग अलग फॉर्मूला नंबर 4, 5, 6 और ये तीनों फॉर्मूला हम सीख चुके हैं। और फॉर्मूला नंबर 4 था एमिजार सब्जेक्ट पे, फॉर्मूला नंबर 5 था वाजो सब्जेक्ट पे, और फॉर्मूला 6 नंबर जो है यह है शाल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस ऑब्जेक्ट पे।